भारतीय छात्रों की वतन वापसी हुई है। ये एक बड़ी और अच्छी खबर है जिसमें 90 कश्मीरी छात्र भी दिल्ली पहुंचे हैं। इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं। केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के इंतजामों की बदौलत ये छात्र वॉर जोन से दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन दिल्ली पहुंचने का यह सफर इतना आसान नहीं था। ईरान में जंग के बीच से केंद्र सरकार इनको वापस वतन लेकर आई है। आर्मीनिया के बॉर्डर से मोदी सरकार इनको दोहा लेकर आई, फिर वहां से दिल्ली एयरपोर्ट स्पेशल प्लेन पहुंचा। लेकिन अब घर यानी कश्मीर कैसे पहुंचे, यह बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि जो इंतजाम जम्मू कश्मीर सरकार ने किए हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त जम्मू कश्मीर रोडवेज की बसें पहुंची हैं। इनकी हालत देखकर छात्र परेशान हैं, बसें खस्ता हाल हैं। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब ये स्टूडेंट पहुंचे थे, इनका इंतजार किया जा रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि एक तो वॉर जोन से निकलकर अपनी जान बचाकर ये स्टूडेंट दिल्ली पहुंचे हैं और इन्हें जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इन छात्रों को लेने के लिए, जो 90 छात्र 110 छात्रों में जो ईरान से लौटे हैं, इनमें 90 जो छात्र हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। और इन छात्रों के लिए जो बस भेजी गई है, जो इंतजाम किए गए, आप देखिए किस तरह की ये पुरानी बसें हैं। और स्टूडेंट ने भी ये इल्जाम लगाया है कि ये पुरानी बसें इन्हें भेजी गई हैं जिनकी कंडीशन भी नहीं है, जिनकी हालत भी अच्छी नहीं है। और इन बसों की हालत देखकर छात्र जो हैं परेशान हैं, थके हुए, जंग के माहौल से डरे हुए ये छात्र जब दिल्ली पहुंचते हैं तो इन्हें और ज्यादा मायूसी होती है। और ये मायूसी होती है जम्मू कश्मीर की सरकार से। बसें खस्ता हाल हैं और ये तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस हाल में ये बसें हैं जो इन छात्रों को लेने पहुंची हैं। सीटें तक फटी हुई हैं इस बस की। और ऐसी खस्ता हाल बसों का इंतजाम किया है जम्मू कश्मीर की उमर सरकार ने, जिसको लेकर अब वॉर जोन से वापस लौटे छात्रों में भारी नाराजगी है। इन स्टूडेंट्स को वतन लौटकर जितनी खुशी हुई थी उतनी ही नाराजगी और मायूसी अब उमर सरकार के इंतजामों को लेकर है। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली जब पहुंचे थे कश्मीरी छात्र, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद इन छात्रों को एयरपोर्ट से रोडवेज यानी बाय रोड इन स्टूडेंट को एक तरह से जम्मू कश्मीर वापस लौटना था। लेकिन जो इंतजाम जम्मू कश्मीर सरकार ने किए हैं, उमर सरकार ने किए हैं, उसकी तस्वीरें भी आप न्यूज़ 18 के जरिए देख सकते हैं। उमर सरकार के इंतजाम आप देखिए कि बसें खस्ता हाल हैं, व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ये बसें हैं जो परेशान हाल स्टूडेंट लौटे हैं ईरान से, उन्हें लेने के लिए जो बसें भेजी गई हैं, जो इंतजाम किए गए हैं, उसकी सूरत हाल आप देखिए। शर्म आनी चाहिए उमर सरकार को कि जो परेशान हाल स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। सीटें फटी हुई हैं, ये हम नहीं, ये तस्वीरें बता रही हैं। ये तस्वीरें खुद एक तरह से सच्चाई बयान कर रही हैं कि इन स्टूडेंट को लेने के लिए जिस तरह के इंतजाम उमर सरकार ने किए हैं, उसे आप देखिए कि स्टूडेंट नाराज हैं। स्टूडेंट ने कहा कि इस तरह की बसों में वो नहीं बैठेंगे। और आपको बताते चलें कि उमर सरकार की तरफ से भेजी गई बसों की हालत कैसी है। हमारे संवाददाता ने खुद इसका जायजा लिया और हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद इस बारे में मजीद जानकारी दे रहे हैं। ईरान से निकलकर आर्मीनिया के रास्ते दो छात्र, खासतौर से जो कश्मीरी छात्र हैं, 94 छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये 3 बसें लगाई गई हैं। अरेंजमेंट किया गया है कि वो इस बस में बैठकर सीधा अपना सफर तय करें। और जिस तरीके से ईरान में जिन बदतर हालात में वो छुपे वहां पर फंसे हुए थे, वहां से उन सबको निकाला गया है। तो ये तमाम जो बसें हैं वो लगाई गई हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बसें हैं, नॉन AC बसें हैं। और इनके जरिए से अब सरकार ने पूरा इंतजाम किया है कि वो तमाम जो छात्र हैं जो ईरान से दिल्ली पहुंचे हैं, उनको जो है वो ले जाया जाएगा, सीधे तौर पर श्रीनगर ले जाया जाएगा, जम्मू कश्मीर ले जाया जाएगा। मैं आपको इन तमाम बसों को मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह की बस है। आमतौर से जो बस होती है बिल्कुल वैसी ही बस है, ये नॉन AC बस है। और ये बस, इस बस को लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो है
ये बस है। हालांकि छात्र जो है इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि ये जो बस है ये नॉन एसी है और लंबे समय से वो सफ़र जो है करते हुए आ रहे हैं, तो वो काफ़ी जो है वहाँ थके हुए हैं और इस वजह से वो नहीं चाहते कि इस तरह की बस में जो है वो सफ़र करें। तो कुल मिलाकर ये वो बसें हैं जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर जो है वो जाने वाली हैं। जो तमाम स्टाफ है, अमला है, उन सबको जो है यहाँ पर लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस बस पर जो है लिखा भी गया है कि दिल्ली से जम्मू कटरा जो है ये जो है बस है यहाँ से चलती है, वही बस जो है यहाँ पर लगाई गई है। J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो है पूरा यहाँ पर ये वो बस है और इसके ज़रिए से इन तमाम छात्रों को भेजा जा रहा है। हालांकि छात्र इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि उनको इन बसों के ज़रिए से भेजा जा रहा है। काफ़ी देर हो चुकी है, फ्लाइट्स जो है वो पहुँचे हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एयरपोर्ट से बाहर भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक वो इन बसों में बैठने के लिए नहीं आए हैं। वो छात्र चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके लिए फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट किया जाए या फिर बेहतर बसों का जो है इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है, जम्मू तक जाने में भी काफ़ी वक्त लगता है और फिर श्रीनगर का रास्ता जो है वो और भी ज़्यादा दूर है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद ने इन बसों का जायजा लिया, इन बसों की हालत कितनी खस्ता है कि जो छात्र अपनी जान बचाकर ईरान से वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, उन्होंने मना कर दिया इन बसों में सफर करने के लिए, क्योंकि इन बसों की हालत इतनी ज्यादा खराब थी। और इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और बीजेपी के एमएलए आरएस पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएस पठानिया जी, न्यूज़ 18 JKLH में आपका स्वागत है। आरएस पठानिया जी, एक तो अच्छी खबर यह है कि जो छात्र ईरान में फंसे हुए थे उनमें से 110 छात्र, जिनमें से जम्मू कश्मीर के 90 छात्र हैं, वापस दिल्ली लौट आए हैं। लेकिन दिल्ली में उमर सरकार ने जो बसें भेजी हैं, जो इंतजाम किए हैं, इन्हें लेकर छात्र एक तरह से मायूस हैं। जी, सबसे पहले तो मेरी ओर से आपके सभी सुबह के मॉर्निंग के दर्शकों को शुभ गुड मॉर्निंग सभी को। आपने ठीक कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक पॉजिटिव बात यह है कि पहले यूक्रेन और इस बार ईरान जी नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो दिल्ली में सरकार है, बल्कि सरकार नहीं मैं बोलूंगा, ये जन जन की सरकार, भारत के जनमानस की सरकार, ये भारतीयों की रक्षा और सुरक्षा, चाहे भारत की धरती पे हो या भारतीय जो विदेशी धरती पे हो, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध भी और कटिबद्ध भी है। तो यूक्रेन के बाद एक दूसरा एक बड़ा ही स्प्लेंडेड डिस्प्ले सरकार ने किया है कि सभी वहां पे रहने वाले जो भारतीय उनका सेफ रिटर्न मैनेज किया और 90 छात्र जम्मू कश्मीर के जो आज दिल्ली लैंड किए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार का, फॉरेन अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पूरे सरकारी अमले का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अब जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि खोखले नारों के नाम पे, दावों के नाम पे, सब्ज बाग के नाम पे राजनीति करनी, क्वालिटी गवर्नेंस या एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना, वो उनकी एक हिस्ट्री तारीख है, ना उनकी एक आदत है, ना ही उनकी कहीं ना कहीं प्रोपेंसिटी, उनकी कहीं झुकाव इस तरफ है। तो ये अपने आप में वाकई चिंता का विषय है। हालांकि ये ट्रांसपोर्ट विभाग नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, सरकार इनकी है, नो डाउट लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे हैं, कुछ लिमिटेड पावर्स उनके पास हैं, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को लेके ये उनका विभाग है। हम मांग करेंगे कि जल्द से जल्द एक प्रॉपर क्वालिटी की बसें, जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन जम्मू कश्मीर की डिफरेंट डेस्टिनेशन से मैनेज किया जाए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कृपा करके हाथ खड़ा कर दें, हम इसका कोई रास्ता को अल्टरनेटिव रूट भी निकालने के लिए। नहीं पठानिया जी, आप देखिए कि वॉर जोन से ये स्टूडेंट एक तो किस तरह से सरकार इन्हें कितनी परेशानियों से एक तरह से निकाल कर लेकर आई है, किस तरह से केंद्र सरकार ने अरेंजमेंट किए हैं और लेकर दिल्ली तक पहुंची है। और यहां से जब जम्मू कश्मीर सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि इन स्टूडेंट के लिए अच्छे इंतजाम किए जाते, अच्छे तरह से इनकी एक तरह से खातिर की जाती, क्योंकि पठानिया जी यहां पर देखिए ये छात्र असल में बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए भी हैं। इन्होंने जो हालात ईरान के अंदर देखे हैं, लेकिन आने के बाद इन तलबा को यहां पर भी, इन स्टूडेंट को यहां पर भी मायूसी हुई है दिल्ली आने के बाद। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा दिस इज अटर फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, ऑन पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट विभाग ऑल्सो।
and government should own it. Government should accept the responsibility and government should act. First of all, immediate corrective measures आप ठीक बसें इसमें मुहैया कराएं, जिससे ये आपने ठीक कहा, एक ट्रॉमा, एक डर, एक वॉर जोन से जो लोग आए कम से कम इनको रिलीफ सक्कर का एक फील गुड फैक्टर हो इनको। और दूसरा, इसमें इंक्वायरी भी ऑर्डर की जानी है कि इतना कैजुअली, इतना केयरलेसली क्यों इस विषय को लिया गया। और तीसरा, मैंने कहा नहीं कर सकते तो हाथ खड़ा कर दे, हम इसका कोई रास्ता निकाल नहीं सकते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर.एस. पठानिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर बीजेपी के लीडर हैं आर.एस. पठानिया, ये खुद एक जिम्मेदार और एमएलए भी हैं बीजेपी के। इन्होंने कहा कि ये दरअसल सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार यहाँ पर अच्छे इंतजाम करती, लेकिन सरकार ने यहाँ पर जिस तरह के कदम उठाए इससे बहुत मायूसी हुई है। जो स्टूडेंट हैं जिन्हें फौरन एक तरह से अपने रिश्तेदारों के पास जाना था, जिन्हें फौरन दिल्ली से अपने घर जाना था, जो एक एक सेकंड और एक एक मिनट का एक तरह से इंतजार कर रहे होंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद ये छात्र जो हैं वो एक तरह से फंस कर रह गए हैं। जिस तरह के इंतजाम उमर अब्दुल्ला सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किए हैं, जिस तरह के इंतजाम जम्मू कश्मीर सरकार ने, और खासतौर पे जो ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया गया है, क्योंकि ये छात्र आर्मीनिया से बाय एयर दिल्ली आए हैं। और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इफ्रा जान जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। इफ्रा जान, केंद्र सरकार ने एक बार फिर दिखाया है कि उसने बड़ी कोशिश की और ईरान में जो तलबा फंसे हुए थे उनका पहला बैच, जिसमें 110 छात्र हैं और जिनमें से 90 जो तलबा हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं, वो दिल्ली वापस आ चुके हैं। ये बहुत अच्छी खबर है और अब एक तरह से सुकून में तलबा होंगे। लेकिन इन स्टूडेंट के लिए जो इंतजाम जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से किए गए हैं, खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन का जो इंतजाम है, जो बसें भेजी गई हैं, इन बसों की हालत खस्ता है, घटिया ये बसें हैं जिनमें इन स्टूडेंट को लाने के लिए भेजा गया है। फराजान जी, देखिए, पहली बात तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली SOS कॉल्स आ रहे थे कि ये बच्चे जंग में फंसे हुए थे और इमीडिएटली ये वापस आना चाहते थे और सिचुएशन बहुत खराब थी। इस सिचुएशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली बात तो केंद्र सरकार के साथ एक राब्ता बनाया, जिस राब्ते में हम लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं उन्होंने केंद्र सरकार के साथ बात की, उनके साथ एक कांस्टेंट मीटिंग की और उनको बताया कि सिचुएशन क्या है और उनके लिए हमारे जो ये बच्चे बाहर फंसे हुए हैं इनके लिए प्लेन्स अरेंज किए जाएं, ट्रांसपोर्ट वापस अरेंज किया जाए। क्योंकि ये जो सारे लोग आ रहे थे, इनके पेरेंट्स आ रहे थे, ये अपनी जमहूरी सरकार के पास ही आ रहे थे। तो जो ये ओवरऑल उनको उस देश से वापस लाने की बात भी हुई थी, वो भी एक तरह से ईरान से तो वापस आ गए, दिल्ली में फंस गए। फराजान जी, दिल्ली में ये छात्र फंस गए। जिस तरह के इंतजाम उमर सरकार ने किए हैं, आप बसें देखिए, आप तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ 18 जो तस्वीरें दिखा रहा है कि बसों की हालत किस तरह की है। खस्ता हाल बसें हैं, छात्र इन बसों में बैठना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे इस वक्त जो छात्र दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो पहली बात तो वो चाहते थे कि किसी तरह ईरान से इंडिया आ जाए, क्योंकि ईरान में फंसे हुए थे। अब अगर दिल्ली में उन्हें बस इतनी पसंद नहीं आ रही कि बस में कोई हालत खराब है, तो ठीक है, आप रेल में आ जाइए, आप एक फ्लाइट टिकट कर लीजिए, जान तो बच गई ना। इस वक्त जरूरी है, आप समझिए सिचुएशन ये थी कि ये बच्चे मिसाइलों में फंसे हुए थे। अब मैं मानती हूँ कि कहीं पे किसी को बस की सीट पसंद नहीं आई होगी, लेकिन तो ये तो लग रहा है कि जानबूझकर इस तरह से किया गया है। जो छात्र पहले से, इफराजान आप मुझसे बेहतर समझती हैं कि जो छात्र जंग के हालात से लौट कर आए उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितना दबाव होगा, और ऐसे में उनके लिए तो बहुत अच्छे इंतजाम किए जाने थे। उनके लिए तो खुद जम्मू कश्मीर सरकार का एक डेलीगेशन दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद होना चाहिए था, बहुत अच्छी तैयारियां एक तरह से होनी चाहिए थी, अच्छी गाड़ियां भेजी जानी चाहिए थी। लेकिन ये क्या है, जहां पर सीट फटी हुई है, गाड़ियों की हालत आप देखिए कितनी बुरी हालत है। बार बार कहा कि अगर किसी छात्र को बस की सीट पसंद नहीं आ रही, हम तो चाहते हैं, हमने तो अपनी तरफ से इमीडिएटली इंतजाम कर दिया, उनको ईरान से यहाँ तक पहुंचा दिया। इनफैक्ट अब कुछ बच्चे हैं, उनको भी लाना है इमीडिएटली, हमको जंग में उनको वहां से यहाँ लाना था और ये हमने इमीडिएटली कर दिया। उनकी जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी तो अब दिल्ली से शुरू हुई है।
जम्मू कश्मीर सरकार तो केंद्र सरकार लगातार जिस तरह से पूरे इस मामले को हैंडल कर रही थी, स्टूडेंट के राब्ते में थी, अब यहां से उमर अब्दुल्ला सरकार की जिम्मेदारी एक तरह से इफरा जान शुरू होती है। बात तो मैंने वही आपसे बार बार कह रही हूँ, हमारी जिम्मेदारी बहुत पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि ये जो प्लेन वगैरह अरेंज कर रहा था, ईरान से उनको यहाँ लाना था, वो भी कोऑर्डिनेट सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने ही किया। बार बार केंद्र सरकार के पास कौन जाती रही कि इनको वहां से लाना है, उन पर प्रेशर किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने बनाया। अब मैंने बार बार कहा कि अगर इनकी बसें ठीक नहीं है, इनको अब यहाँ पे बस अच्छी नहीं लग रही, तो ठीक है, हम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, बस चेंज करा सकते हैं। छात्र आए हुए हैं इफरा जान जी, और वो परेशान है, वो थके हुए हैं, वो फौरन एयरपोर्ट से अपने रिश्तेदारों से मिलने, अपने घर वापस जाने के लिए एक तरह से परेशान, और आप अब कह रही हैं कि अब मिनिस्ट्री से बात की जाएगी और पूरे लवाजमात किए जाएंगे। मतलब अभी इन्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। ईरान से तो निकल आए, लेकिन दिल्ली में अब ये छात्र एक तरह से फंस कर रह जाएंगे। आप समझिए मेरी बात को, आप एक बहुत ही मामूली बात पे बवाल बना रहे हैं। मामूली छात्र इसमें बैठने को नहीं कह रहे हैं, आप इसे मामूली बात कह रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, किस तरह की ये बसें हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और आप इसे मामूली बात कह रही हैं। या तो आप खुद ही बोलते रहिए, या तो जो गेस्ट आया है उसको बोलने दीजिए। आप खुद ही बोले जा रहे हैं। नहीं, आप इसे मामूली बता रहे हैं, मुझे इस पर ताज्जुब हो रहा है। बोले जा रहे हैं, आप मुझे बोलने तो दीजिए। जो आपने सवाल किया है उसका जवाब तो सुन लीजिए। आप खुद ही बोले जा रहे हैं। नहीं, बताइए, मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि आप इसे मामूली बता रही हैं। मेरा रिस्पॉन्स बहुत क्लियर इस बात पे, दो चीजें थी। बहुत बड़ा काम जो था, उनको ईरान से यहाँ तक लाना था, जंग के माहौल में लाना था, उनको जंग के माहौल में, और उस वक्त लाना था जब ईरान की पूरी एयर स्पेस बंद हो चुकी थी। ईरान में कोई प्लेन इस वक्त चल नहीं रहा है। उस पूरी एयर स्पेस बंद होने के बीच हमको उनको प्लेन से वहां लाना पड़ा, एक प्लेन से लाना पड़ा। पहली बात तो वो हो गई। वो एक बहुत बड़ा काम था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने कोऑर्डिनेशन के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके किया। अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं। ये पहली बात तो उस समय हमें यही कह रहे थे, हमें किसी तरह दिल्ली पहुंचा दो, हमें इंडिया ले आओ। कोई हमें नहीं बोल रहा था हमें घर ले आओ, हमें कह रहे थे हमें दिल्ली तक ले आओ। हमने दिल्ली तक उनको लाया है। इसके बाद हमने वहां बसें भी अरेंज की है। अगर किसी बच्चे को बस की हालत अच्छी नहीं लग रही, उन्हें लग रहा है कि बस की कंडीशन, अच्छी बस होनी चाहिए, एसी बस होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उनके पास एक क्लियर ऑप्शन है कि वो अपनी टिकट अरेंज कर सकते हैं। और उसके बावजूद मैंने बार बार कहा कि इसके बावजूद आपका ये तर्क मुझे तो नहीं समझ में आया। जो छात्र परेशान थे, जो फंसे हुए थे, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होंगे, जो जंग की हालत से लौट कर आए, आप कह रहे हैं कि अपना टिकट अरेंज कर लें और कश्मीर पहुंच जाएं। ये तर्क है जम्मू कश्मीर और उमर अब्दुल्ला सरकार का। मैंने बार बार आपसे कहा, आप ना राई का पहाड़ बना रहे हैं कि बस में कोई, दुनिया देख रही है इसे, सरकार ने क्या अरेंजमेंट किया इसे दुनिया देख रही है। ये लाइव चल रहा है इफरा जान जी, दुनिया देख रही है इसे, और छात्रों ने मना किया है। ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये जिम्मेदारी सरकार अपनी निभा रही है। जो छात्र लौट कर आ रहे हैं, आपका एक गोदी मीडिया सिस्टम बन गया है। आप अपना प्रोग्राम चलाते रहिए, गोदी मीडिया चलाते रहिए, बैठ जाइए। देखिए, जब सवाल सरकार पर उठाया जाता है तो इस तरह का बयान आता है। ये देखिए, इफरा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और उन्होंने कोई जिम्मेदारी तक नहीं दिखाई है। सरकार का जो रवैया है, सरकार ने जो गैर जिम्मेदारी का रवैया यहां पर दिखाया है, उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो किस तरह से बयानबाजी करती हैं और निकल जाती हैं। और आप देखिए कि सरकार का रवैया किस तरह का है। सरकार एक तरह से हठधर्मी पर यहां पर उतारू है, और जिस तरह के इंतजाम किए गए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। और जो छात्र ईरान से जंग की हालत में लौट कर एक तरह से आए, केंद्र सरकार इन छात्रों को दिल्ली लेकर आई है, और यहां से जिम्मेदारी थी जम्मू कश्मीर सरकार की, उमर अब्दुल्ला सरकार की। वो एक तरह से अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुई है। और उमर अब्दुल्ला सरकार की नाकामी यहां पर दिख रही है। जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं वो परेशान है, वो इन बसों में बैठने के लिए तैयार नहीं है। और इस पर जब नेशनल
कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन से बात होती है तो उनका रवैया भी गैर जिम्मेदाराना है और किस तरह का बयान एक तरह से आता है। चलिए अब आपको उन छात्रों की नाराजगी भी सुनाते हैं जो इतना लंबा सफर करके दिल्ली तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब घर कैसे जाएं, यह सवाल उन्हें सता रहा है, परेशान कर रहा है। सुनिए। हम वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इवैक्यूएट होकर लैंड किए हैं इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीएश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें एसआरटीसी बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम एसआरटीसी बसेस में कश्मीर जा सके। हमें रीएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक। एंड अभी प्राइसेस टिकट्स की भी बहुत है, अबव 20,000। सारे लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आई पर्सनली आई कांट अफोर्ड 20,000 टिकट राइट नाउ राइट हियर। सो प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें यहाँ तक लैंड किया, लेकिन वी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए कुछ कीजिए। हम किसको यहाँ बोलें? और इन्होंने रीएश्योर किया था, अगर इन्होंने पहले कहा होता कि नहीं हम ऑलरेडी, अगर कुछ टाइम पहले इन्होंने कहा होता तो हम कर देते। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने रीएश्योर किया था, ट्वीट्स किए थे इन्होंने कि नहीं हम पहुंचाएंगे आपको घर, लेकिन इन्होंने नहीं किया कुछ भी हमारे। नो वन। तो छात्र दिल्ली पहुंच गए हैं। ईरान में जो छात्र फंसे हुए थे, ये छात्र पहुंचे हैं। केंद्र सरकार ने अब इन्हें एक तरह से बड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पहुंचाया है, लेकिन और इसी खबर पर हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, दिल्ली एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं और ऑपरेशन सिंधु के तहत जिन छात्रों को ईरान से अब दिल्ली लाया गया है, क्या कुछ रिएक्शन इन छात्रों का है, क्या कुछ कहना है दिल्ली पहुंचने पर? छात्र जो तमाम हैं, अब अगर मैं कहूं कि फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं, कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बसें खड़ी हैं, उसी के आगे ये बच्चे तमाम जो हैं, छात्र जो हैं, वो सामान लेकर यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। इन्हें नहीं मालूम है कि आगे कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। इनके साथ कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है। ये कह रहे हैं अंदर तो लोग मिले थे एयरपोर्ट पर, उसके बाद जब से ये बाहर आए हैं इनके साथ यहाँ पर कोई नहीं है। मैं पहले आपको जरा बस की हालत दिखा दूं कि ये तमाम छात्र जो यहाँ पर खड़े हैं ये क्यों बसों में नहीं जाना चाह रहे हैं। तो ये 3 बसेज हैं जो इनके लिए लगाई गई हैं। जो एक बस खुली है, मैं उससे आपको जरा अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ। तब तक मैं आपको ये भी बताऊं कि छात्र बता रहे हैं कि 2 बसेस के उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं उसके अनुसार उनकी पीयूसीसी, उनका परमिट सब कुछ एक्सपायर हो चुका है। अब मैं आपको जरा ये बस की हालत दिखाती हूँ। ये मेरे कैमरा पर्सन युगल आपको दिखा रहे हैं कि ये बस जो है रोडवेज बस है और ये बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं ये तकरीबन 50-51 घंटे का सफर करके आए हैं और ये वो बसेस हैं जिनमें अब इनसे उम्मीद की जा रही है कि वो जाएं और सफर करें तकरीबन 18-20 घंटे का। तो ये बस की हालत यहाँ पर आपने देखी। इसी तरीके से यहाँ पर 3 बसेस जो है रोडवेज की वो लगाई गई हैं और अभी तक छात्र जो हैं, अब जो फ्लाइट है वो तकरीबन 3:30 बजे, 3:45 बजे लैंड हो गई है। तब से लेकर अभी तक जो ये छात्र हैं ये यही मौजूद हैं क्योंकि इनको नहीं मालूम है किससे बात करनी है, कहां पर जाना है। ये 3 बसेस यहां खड़ी हैं। कह रहे हैं कि घर वाले इंतजार कर रहे हैं, लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं, ये कहां जाएं इनको नहीं मालूम है। क्या सिचुएशन है अभी, क्या आप लोग डिसाइड कर रहे हैं? हम अभी हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहे। हमें बोला है कुछ 8:30 बजे तक आप वेट करो, बट अभी कुछ अपडेट नहीं है क्योंकि कोई आया भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कि आप हमें बताइए प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ आप लोग आ रहे हैं और हम कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं। उन तक मैं ये चीज बोल रही हूँ कि उन तक की आवाज एक भी नहीं जा रही है। एक भी चैनल ये शो नहीं कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं तब से। हमें चैनल्स तो शो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जो आप कह रही है आवाज वहां तक पहुंच रही है कि नहीं, या पहुंचकर अनसुनी की जा रही है, वो सवाल है। जी वो सवाल है कि वो इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को। और नहीं, प्रियंका इनसे बताइए कि इनकी आवाज लगातार हम पहुंचा रहे हैं सरकार तक। अश्योर किया था कि आपके प्रियंका, इस छात्रा से आप बताइए कि इनकी आवाज लगातार हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच रही है।
जी बिल्कुल, यही मैं इन्हें लगातार बता रही हूँ कि आपकी आवाज़ लगातार चैनल के माध्यम से सरकार तक भी पहुँच रही है। जो उनके नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत की जा रही है, लाइव टेलीविजन पर उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि बच्चे यहाँ खड़े हैं, कब तक सुविधाएं पहुँचेंगी। ये कुछ ट्रॉली बैग्स यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बैग लगे हुए हैं, ये झंडे लेकर ये लोग तमाम लोग बाहर आए हुए थे और अब इनकी ट्रॉली बैग्स ही यहाँ पर पड़ी हैं। मौसम अभी बहुत तेज गर्मी हो रही है, शायद थोड़ी देर में बदले। ये शेड से बाहर आ गए हैं, कुछ बच्चे पीछे तक जा चुके हैं, बात कर करके परेशान हो गए हैं, किससे बात की जाए। घर वालों के लगातार फोन्स आ रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि घर वालों को क्या जवाब दे कि वो कब तक घर पहुंचेंगे। अधिकारी जो यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर कोई नहीं है। बाकी स्टेट के तमाम बच्चे जा चुके हैं, 100 छात्र जा चुके हैं। ये बस जम्मू कश्मीर के छात्र हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं। कोई कम्युनिकेशन किसी से हो पाया है अभी? जी नहीं, अभी नहीं हो पाया। तो आप लोग क्या करेंगे, कब तक खड़े रहेंगे? जी हम तो वेट करें। हमने अभी किसी ऑफिशियल के साथ बात की है। हाँ। तो कह रहे हैं कि पहले तो बहुत कुछ बोल दिया, फिर कह रहे हैं कि 8:30 तक देखते हैं आएंगे। अभी तक कोई आया नहीं है, अभी तक तो वेट कर रहे हैं। आई होप कि कोई आए। ये तो इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है कि पहले उन्होंने एश्योर किया था कि आपको घर लिया जाएगा, ऐसे लिया जाएगा। अदर स्टेट्स जो थे उनके बच्चे तो घर तो पहुंच गए, अभी तो हम यहाँ ही हैं। और अब भेजा गया है हमारे पास ये बसेस। और ये कितना ट्रैवल किया आप लोगों ने अभी तक? जी पिछले 4 दिन से जितना हो सका उतना ट्रैवल कर रहे हैं। इवन कि हमारी फ्लाइट जो थी वो ऑलमोस्ट 16 घंटे की थी। और जब हम ईरान से इवैक्यूएट हुए थे तो ऑलमोस्ट बॉर्डर से लेके सिटी आर्मीनिया तक हमने लगभग 12 से 14 घंटे बस में गुजारे। जी उसके बाद वहाँ से दोहा से इंडिया, और अभी यहाँ पर खड़े हैं और बहुत थके हुए हैं। ना हमारी गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं इन चीज़ का। अलबत्ता ये चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें हर चीज़ श्योर जो की थी वो हमें प्रोवाइड की थी। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है जो उन्होंने कहा था उसमें से तो कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। उसमें से कॉम्प्रोमाइज हुई, हमारी सेफ्टी का प्रॉमिस किया गया था। आप खुद ही देख सकते हैं, इंसानियत के बेसिस पे आप देखिए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कहाँ है ये सेफ्टी? ये सेफ्टी है हमारी? आपको पता है जम्मू के रोड्स कितने खराब है, और आपको लगता है इन एक्सपायर्ड बसेस में जो कि इतनी चल चुकी है कि मुझे नहीं लगता आप ये जम्मू के रोड्स पे चल पाएंगी। आपको लगता है जिसमें जानवर नहीं रह सकता है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है इन बसेस से। आपको लगता है हम 24 घंटे या 20 घंटे जितने भी घंटे हम इस बस में ट्रैवल कर पाएंगे, हम इस बस में रह पाएंगे? 5 दिन से हम सोए नहीं है, मेडिकली हम फिट नहीं है। 5 दिन से जो सोया हुआ इंसान नहीं होता है वो मेडिकली फिट नहीं होता है। हम मेडिकली फिट नहीं है, हम कैसे इस बस में जाए? देखिए आप तमाम बच्चे जो हैं देख सकते हैं कि ये भी बस है और ये भी बस है और ये भी बस है। इन तीनों में इतनी फर्क है। हम क्या इस लायक हैं? ऐसी गाड़ियों के लायक हैं। और ये सवाल इसलिए भी जायज लग रहा है क्योंकि ये तमाम बच्चे 5 दिन से सफर कर रहे हैं। जैसे वो बता रही हैं कि सो नहीं पाए हैं और ऐसे में अब घर पहुंचने की जल्दी होती है। घर वाले उनके यहाँ तक नहीं आए हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रॉमिस किया गया था। ये देखो पीछे तक आप जो देख रहे हैं ये सारे JNK के बच्चे हैं जो आपको दूर दूर तक नजर आ रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं फिलहाल कि कोई आए और इनको बताए कि किस तरीके से ये अपने घर पहुंचेंगे। ये खुद भी शायद टिकट करके चले जाते हैं, लेकिन कल से आज में टिकट्स में भी 10 से 15 हजार का उछाल है और ये स्टूडेंट्स है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और इसीलिए लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इन छात्रों को यहाँ से इनके घर ले जाने का इंतजाम किया जाए। बहुत लग्जरी ना हो, कम से कम इतना कंफर्टेबल हो कि आराम से ये घर पहुंच पाए, क्योंकि ये जो बसेस यहाँ खड़ी हैं ये जाने लायक इन छात्रों को नहीं लग रही। आप देखिए लड़कियां हैं, लड़के हैं, 20-21 साल से ज्यादा इनकी क्या उम्र होगी और डिस्ट्रेस इलाके से आ रहे हैं, युद्ध जैसे इलाके से आ रहे हैं। उसके बाद जब अपने वतन पहुंचे हैं, अपने घर पहुंचे हैं, अब अपने परिवार वालों से मिलने के लिए तरस गए हैं। सुबह 3:45 बजे से ये फ्लाइट यहाँ पर आई हुई है और ये तमाम छात्र अब नहीं जानते कि आगे क्या करना है, बसों के आगे ही लगातार खड़े हैं। प्रियंका, एक चीज यहाँ पर और समझना चाहेंगे, क्या सिर्फ महज इन छात्रों के लिए बसें लगा दी गई उमर सरकार की तरफ से? ये बसें तो एक तरह से ये छात्र इन बसों की कंडीशन देखकर एक तरह से नाराज है और इनकी नाराजगी वाजिब भी है, जितना ये परेशान है, जितने थके हुए हैं, जिस माहौल से छात्र लौटे हैं। लेकिन क्या एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर सरकार का कोई डेलीगेशन या कोई ऑफिसर या इंतजामिया से क्या कोई नहीं पहुंचा था? सिर्फ बस एक फॉर्मेलिटी इन बसों को वहां पर लगा दिया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो छात्र मुझे बता रहे हैं मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ, क्या जम्मू कश्मीर का कोई ऑफिशियल आप लोगों के लिए नहीं आया था? पहले तो जब हम लैंड हुए थे उस टाइम पे एक कमिश्नर दिखाए थे उन्होंने हमें, नोडल ऑफिसर ने यहाँ के, पता नहीं
कौन थे वो, हमें नाम याद नहीं है उनका। तो उन्होंने बोला था कि ये ऑफिसर है, ये आपको सेफली पहुंचाएंगे, कमिटमेंट की थी हमसे कि ये आपको एस्कॉर्ट करके सेफली पहुंचाएंगे। ना तो यहाँ पे वो दिख रहे हैं, ना तो कोई और ऑफिशियल दिख रहा है जिससे एटलीस्ट हम ये तो बात कर सके, या जिससे एटलीस्ट हम ये तो समझ सके कि हमारे साथ हो क्या रहा है असल में, तो मजाक चल रहा है या हमें एक क्लियरेंस मिल जाए कि हमें खुद जाना है, हमें ये ले जा रहे हैं। क्योंकि ये तो प्रॉमिस, इनने तो कमिटमेंट कर दी है ऑलरेडी सोशल मीडिया के जरिए। हमारे पेरेंट्स वरीड है, इनको एटलीस्ट ये एहसास होना चाहिए कि इतने टाइम से, इतने डिस्ट्रेस वाले माहौल से हम आए, हमारे पेरेंट्स ने हमें अभी तक देखा नहीं है, जो कि इन्होंने पहले ही कमिटमेंट की थी। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, आपके बच्चे आपकी नजरों के सामने होंगे। कहाँ है हम अपने पेरेंट्स के नजरों के सामने? तो यहाँ पर आप देखें कि दूर दूर तक जो आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। मुझे कोई ऑफिसर फिलहाल यहाँ नहीं दिख रहा है जिनसे बातचीत करके ये पूछा जा सके कि आखिर इनके लिए इंतजाम क्या किए गए हैं। ये हैरानी वाली बात है कि आप इतना बड़ा एक जो भारत सरकार है ऑपरेशन सिंधु चला के इन तमाम छात्रों को फर्स्ट बैच को निकाल कर लेकर आती है, ऐसे माहौल से निकाल के ले आती है जहां पर युद्ध जैसी स्थिति है, किसी पल कुछ भी हो सकता है। इनको वतन तो सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है, लेकिन यहां आने के बाद, दिल्ली आने के बाद ये अपने घर कैसे जाएं, ये सवाल लगातार इनके लिए बना हुआ है। कोई यहां पर इनको गाइड करने के लिए नहीं है। अभी किसी की बात हुई है, एक छात्र ने बताया है कि तकरीबन 8:30 बजे तक उनको इंतजार करने को कहा गया है, और मैं घड़ी देख रही हूँ तो 8:30 भी बज गए हैं। हम यहीं लगातार मौजूद हैं और देखते हैं कि इन छात्रों के लिए क्या इंतजाम कुछ बेहतर किए जाते हैं। छात्रों की मांग बस इतनी है कि कंफर्टेबली, कम से कम हमें साफ सुरक्षित चीज़ों से कंफर्टेबली हम लोग बस घर पहुंच जाएं। कुछ लग्जरी की डिमांड नहीं है। घर वाले घर में परेशान हैं, उन्हें मालूम चल जाए कि बच्चे पहुंच चुके हैं। इनके पास फिलहाल इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। छात्र दिल्ली के नहीं है, दिल्ली में किसी को नहीं जानते कि किसी के घर जाके वो रुक जाएं। घर वाले उधर से परेशान हैं और ऐसे में फिलहाल खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई आए और मदद हो जाए। बिल्कुल प्रियंका, जाहिर सी बात है कि ये जम्मू कश्मीर सरकार का रवैया है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये छात्र कितने परेशान होंगे और किन मुश्किल हालात से दिल्ली तक पहुंचे हैं, ये भी छात्र बता रहे थे। प्रियंका, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और हम भी इंतजार करेंगे कि कब तक उमर सरकार अब इस पर एक तरह से एक्शन लेती है और उमर सरकार अब इन छात्रों के लिए कितनी जल्दी कदम एक तरह से उठाती है। छात्र कितना ज्यादा परेशान है ये छात्रों ने खुद बताया है कि 5 दिन से लगातार वो सफर की हालत में है, लगातार वो एक तरह से टूटे हुए हैं, थके हुए हैं और ऐसे में दिल्ली में आकर ये फंस गए हैं। यानी एक तरह से आप देखिए कि ये ईरान से तो बाहिफाजत, जंग के माहौल से बाहिफाजत केंद्र सरकार इन्हें निकाल कर दिल्ली तक लाई है, लेकिन दिल्ली से जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी थी। जम्मू कश्मीर और उमर सरकार को इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे इंतजाम करने थे, लेकिन तस्वीर इसकी बिल्कुल उलट है। आप देखिए कि जो इंतजाम उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से किए गए, जो महज यहां पर 3 बसें इन छात्रों के लिए लगाई गई हैं। 90 स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के हैं और इनके लिए सिर्फ 3 बसें लगाई गई हैं और इन बसों की हालत भी इतनी खस्ता है कि इन बसों को देखकर ही, इन बसों की कंडीशन देखकर छात्रों ने इनमें सफर करने से मना कर दिया है। बल्कि छात्रों का यह भी कहना है कि कई बसों के परमिट तक एक तरह से सही नहीं है और ये बसें एक तरह से एक्सपायर हो चुकी हैं और इन बसों में ट्रैवल करने को कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर, जाहिर सी बात है कि जम्मू के बाद अब जब आगे बढ़ेंगे तो पूरा पहाड़ी इलाका होता है और वहां पर इस तरह की बसें, एक तरह से इन बसों से सफर किया जाएगा और खुद इन बसों की हालत आप देखिए कि ये बीमार बसें हैं, इन बसों की हालत खराब है। और आपको बताते चले कि ईरान से छात्रों को आर्मीनिया बॉर्डर से दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पहुंचते ही उमर सरकार की व्यवस्था को लेकर छात्रों में नाराजगी है। छात्रों का कहना है कि दूसरे राज्यों के छात्रों को घर ले जाया गया है एयरपोर्ट से। अन्य राज्यों के छात्रों के स्वागत के लिए नेता भी पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, लेकिन जम्मू कश्मीर के छात्रों को इस बात का दुख है कि हमारी सुध लेने वाला यहां कोई नहीं है। सरकार इतनी संवेदनहीन है कि हमारे लिए खटारा बसों का इंतजाम किया गया है। सुनिए जम्मू कश्मीर के इन छात्रों का दर्द। क्या स्थिति थी वहाँ पर और क्या अब आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से अरेंजमेंट किए गए? तो वहाँ हालत ख़राब थी, तो अब हम अपने घर जाना चाहते हैं JNK, लेकिन बदकिस्मती से हमारी JNK ये गवर्नमेंट ने हमें यहाँ वैसी फैसिलिटी नहीं रखी है। यहाँ हमें उन्होंने बसेस रखी, अगर आप वो देखोगे वहाँ पे वो खड़ी है तो आप भी नहीं मानोगे उसमें चढ़ने, वो तो घटिया बसेस है। तो
कल तक बोला गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने हमने अरेंजमेंट करके रखा, हमने फ्लाइट्स करके रखा, हम खुद ही करते फ्लाइट। लेकिन अब जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ बसेस है, तो अब ये जो प्राइस है वो बहुत महंगा है। हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लगभग 2-3 घंटे से हम वेट ही कर रहे हैं अभी तक, और कुछ भी कहा जा रहा है? कोई सरकार की कोई ऑफिशियल आए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के? नहीं, कोई तो नहीं आया ऑफिशियल। और जो बाकी स्टेट्स के बच्चे थे उनकी गवर्नमेंट, मतलब उनके ऑफिशियल्स आए, उनको अच्छी तरीके से फ्लाइट्स में लिया गया, होटल्स में रखा गया। हम तो यहाँ पे ऐसे ही 3 घंटे से कुछ भी हमें PRC सचिन कुमार सर से अपील करते कि हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि हम थके, हमने 51 आवर्स ट्रैवल किया है, 51 आवर्स से हम ट्रैवल कर रहे हैं, 3 दिन से हम ना सोए ना कुछ। 14 आवर्स का सफ़र है, बहुत मुश्किल है क्योंकि हम थके हुए हैं, हमने 51 आवर्स का सफ़र किया। और ये 3 घंटे हो गए लगभग यहाँ पे वेट करते करते, और इन्होंने बस भेजी कि अब 4 दिन से हम सफ़र ही कर रहे हैं। और ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम और सफ़र करेंगे 24 घंटे की बस से। जो उन्होंने बोला था कि असिस्टेंस दी कि हम प्लेन प्रोवाइड करेंगे, हमें प्लेन दे ताकि हम आसानी से घर पहुंचे। ये 1-2 घंटे का सफ़र नहीं है, ये बहुत घंटों का सफ़र है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, ये कहना चाहेंगे। तो ईरान से स्पेशल विमान से ये छात्र दिल्ली पहुंचे हैं और केंद्र सरकार इन छात्रों को जंग के माहौल से दिल्ली लेकर आई है और किस तरह से इन छात्रों की जान पर बनाई थी ईरान में, और इन छात्रों को आर्मीनिया के रास्ते से अब दिल्ली पहुंचाया गया है। 110 छात्रों में आपको बताते चलें कि 90 जो छात्र हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। लेकिन आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली, ईरान से दिल्ली पहुंचने के बाद इन तलबा को मायूसी हाथ लगी है। दरअसल इन तलबा के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर जो इंतजाम किए गए हैं जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, इन इंतजाम को लेकर जो बसें लगाई गई हैं, जिन बसों के जरिए दिल्ली से जम्मू कश्मीर इन छात्रों को जाना था, ये बसें खस्ताहाल हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इन बस में लगी हुई सीटें एक तरह से फटी हुई है, और इसके अलावा जो बसें हैं इनकी हालत खराब है। और इन बसों को देखकर इन छात्रों ने जो थके हुए हैं, बिल्कुल टूटे हुए हैं, पिछले 5 दिनों से जम्मू कश्मीर के छात्र सफर की हालत में हैं, क्योंकि पहले ये तेहरान से आर्मीनिया पहुंचते हैं, आर्मीनिया से इन्हें दोहा ले जाया जाता है, दोहा से फिर प्लेन के जरिए से दिल्ली आते हैं। यानी पिछले 4-5 दिनों से लगातार ये सफर में है, पिछले 4-5 दिनों से इनकी नींद तक पूरी नहीं हुई है। और ऐसे में आपको बताते चले कि जब ये दिल्ली पहुंचते हैं, इन्हें खुशी इस बात की होती है कि वो अपने मुल्क वापस लौट आए हैं, लेकिन दिल्ली से जब जम्मू कश्मीर इन्हें जाना है, इन्हें कई घंटों का यहां से सफर करना है। उसके लिए उमर सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, इन इंतजाम को देखकर ये छात्र मायूस हो गए हैं। ये छात्र एक तरह से परेशान हैं कि वो जंग की हालत से लौट कर आए हैं, परेशानी की हालत से लौट कर आए हैं, और किस तरह के इंतजाम उनके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर किए गए हैं। ये तस्वीरें एक तरह से बता रही हैं उमर सरकार की जो हसासियत है, उमर सरकार की जो एक तरह से कहा जाए कि गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है, वो अब एक तरह से नजर आ रहा है। क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इन स्टूडेंट्स को पहले ईरान से सुरक्षित निकाला है, केंद्र सरकार इन्हें एक तरह से दिल्ली लेकर आई है, और आपको बताते चलें कि उमर सरकार लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाई। उमर सरकार को तो यहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम करने चाहिए थे, और उमर सरकार का एक डेलीगेशन यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को रिसीव करने के लिए दरअसल कुछ लोगों को होना चाहिए था जम्मू कश्मीर सरकार से, लेकिन कोई